हाय गाइस, आपका स्वागत है वी लव मैथ्स पर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की डेली क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं रसायन पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत समूह 16 के ऑक्सीकरण अवस्था पर। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समूह 16 का जो ऑक्सीकरण अवस्था है इससे कई प्रश्न बनते हैं। हम सारे प्रश्नों पर आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सारा चीज़ समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समूह 16 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था। किसी भी समूह के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करना है तो सबसे पहली शर्त होता है उस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इससे पहले की कक्षाओं में हम समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं। समूह 16 के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हम पढ़े हैं, ये होता है NH2NP4। यानी कि समूह 16 के जितने भी तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबके अंतिम कोश में पाए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या होती है 6। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। और इससे पहले हम पढ़े हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो अंतिम कोश होता है उस अंतिम कोश को हम कहते हैं संयोजी कोश। अंतिम कोश को ही हम कहते हैं संयोजी कोश। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, संयोजी कोश यानी कि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समूह 16 के तत्वों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा 6। समूह 16 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लीजिए इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 6। अब हम बात करते हैं कि समूह 16 के तत्वों का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा। तो इसको निकालने का एक नियम होता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं? तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये होता है उसका अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि समूह 16 के जो तत्व हैं वो अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। देखो, समूह 16 के तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा, किसके बराबर होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। यानी कि समूह 16 के तत्वों का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा कहेंगे तो उसका जवाब हो जाएगा +6। +6 हो गया। इसका मतलब यह है कि समूह 16 के जो तत्व हैं वो अधिकतम +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। किसको भी निकाल सकते हैं। देखो, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था ये हम कैसे निकालते हैं? तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसको हम n माने हैं या s मान लो, जो भी मान लो, इसको मान लो s मान लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या -8 करते हैं। 8 क्यों करते हैं? क्योंकि अष्टक नियम पढ़े हैं, इसलिए यहां पर हम 8 का उपयोग करते हैं। तो समूह 16 के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6, -8 करोगे तो 6 - 8 मतलब हो जाएगा -2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समूह 16 के तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -2 है और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। तो सारांश में ये कह सकते हैं कि समूह 16 के तत्व -2 से लेकर के +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। समूह 16 के तत्व -2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो -2 से +6 कहोगे तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अब हमको ये देखना है कि ये जो समूह 16 के तत्व हैं वो कौन कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था मुख्यतः प्रदर्शित करते हैं। पहले तो ये समझ लो कि कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शित करेंगे। तो -2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था समूह 16 के तत्व प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये -2 है और +6 है, -2 और +6 के बीच में -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 भी आएगा। मतलब ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये दो प्रकार का है, एक तो माइनस में है और एक प्लस में है। तो इसको हम दो भागों में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। हम जानते हैं कि समूह 16 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है और S का केवल एक ही सब ऑर्बिटल होता है, जबकि P के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? PX, PY और PZ। तो NH2 है तो इसको लिख सकते हो, ये NH2 हो गया। NP4 को कैसे लिखते हैं? ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पे, और कोई भी परमाणु जो है ऋण आयन कब प्रदर्शित करता है? माइनस चार्ज कब प्रदर्शित करता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सबसे पहली बात आपको ये सोचना है, ये चिंतन करना है कि अगर ये विन्यास हमारे पास है NH2NP4, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? देखो ये ऑर्बिटल खाली है, ये ऑर्बिटल खाली है, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये स्थायी नहीं होगा। हालांकि संभावना बनती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये क्या बताएगा? -1 बताएगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब ये बताएगा -2। तो हम ये कहते हैं कि समूह 16 के तत्वों का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होता है -2। समूह 16 के तत्वों का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। सामान्य मतलब जिसको लगभग हर तत्व जो है, परिवार का हर सदस्य जो है प्रदर्शित करे। लेकिन ध्यान रखना, ऑक्सीजन -2 प्रदर्शित करता है, सल्फर भी -2 प्रदर्शित करता है, सेलोनियम भी -2 प्रदर्शित करता है, टेल्यूरियम भी -2 प्रदर्शित करता है, लेकिन पोलोनियम जो है -2 प्रदर्शित नहीं करता। पोलोनियम को छोड़ करके समूह 16 के सभी तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। क्या क्या लिखना है मैं सारा चीज लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते जाना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात क्या कि समूह 16 के जो तत्व हैं वो -2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी निकाले हैं। कैसे निकालते हैं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, और कैसे हम निकालते हैं अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है और प्लस भी है, तो हम ऑक्सीकरण अवस्था को 2 पार्ट में बांट दिए। पहले हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का। क्या लिखना है कि इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है, यानी कि अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है -2, क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो -2 सबको प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन ये जो पोलोनियम है, अंतिम तत्व है, ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। साथ ही साथ समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो -2 प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम होते जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की -2 प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है, -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति है, वो कम होते जाती है। क्यों कम होते जाता है? तो इसका कारण हम कई बार पढ़े हैं कि समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों का जो आकार है वो बढ़ते जाता है, और आकार अगर बढ़ते जाएगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो है कम होती जाएगी। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि प्रदर्शित करना है -2 शब को, लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम क्यों हो रही है? तो उसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों का आकार बढ़ते जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होते जाता है।
ऊपर से नीचे आने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश घटते जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हो गया ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। इसके अतिरिक्त अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -1 ही बताता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये -1 भी बताता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीकरण अवस्था तभी प्रदर्शित करता है जब वो परा ऑक्साइड बनाता है। एक नया शब्द आ रहा है, परा ऑक्साइड। ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था कब प्रदर्शित करता है, जब वो परा ऑक्साइड बनाता है। परा ऑक्साइड किसे कहते हैं, परा ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तब जो यौगिक बनता है वो कहलाता है परा ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर मान लो हम हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन परा ऑक्साइड। सोडियम जोड़ दोगे तो हो जाएगा सोडियम परा ऑक्साइड। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीकरण अवस्था कब प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था तब प्रदर्शित करता है जब वो परा ऑक्साइड बनाता है। अब हम देख लेते हैं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि समूह 16 के जो तत्व हैं वो कौन कौन सी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। संभावना तो क्या है, देखो संभावना तो हमारे पास बहुत सारा है, +1 +2 +3 +4 +5, ये सभी संभावित धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो उनमें से कौन कौन सी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था समूह 16 के तत्व प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अभी हम कैसे निकालते हैं देखो। फिर से हम बात करेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4। और आद्य अवस्था की बात करें तो आद्य अवस्था में इसको हम लिख सकते हैं, आद्य अवस्था मतलब सामान्य अवस्था। आद्य अवस्था में इनका विन्यास होता है NH2NP4 ND0, ऑक्सीजन को छोड़ करके। अभी बात करेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझ लो कि हम कॉमन बात कर रहे हैं समूह 16 के तत्वों का। तो समूह 16 के जो तत्व हैं वो आद्य अवस्था में कैसे रहते हैं, NH2NP4 ND0 ऐसा लिख लेते हैं और समझ में आएगा। ये NH2 है और ये है NP4 NS NP, और ये ND की बात कर रहे हैं, ND का। और आप पढ़े हो कि D में 5 सब ऑर्बिटल होता है। तो NH2 है, NP4 है, 1 2 3 4। अभी D ऑर्बिटल जो है रिक्त है। यहां पर आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आद्य अवस्था में कितनी है। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। ये पहला और ये दूसरा। तो चूंकि आद्य अवस्था में तत्वों के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब यहां पर वो प्रदर्शित करेगा +2 ऑक्सीकरण अवस्था। यहां प्रदर्शित करेगा ऑक्सीकरण अवस्था +2। और क्या हो सकता है, जब आप संकरण पढ़े हो, एक तत्व जब दूसरे तत्वों के संपर्क में आता है तो वह उत्तेजित हो जाता है। तो हम लिखते हैं उत्तेजित अवस्था। तो यहां लिख लेते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में होगा क्या, ये जो p ऑर्बिटल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो है उत्तेजित होकर के चला जाएगा कहां, रिक्त d ऑर्बिटल में चला जाएगा। p का जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो उत्तेजित होकर के चला जाता है कहां, रिक्त d ऑर्बिटल में, जिसको हम कहते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये NH तो अभी भी 2 ही है। NP को ध्यान दो,
ये पेयर्ड था, ये अनपेयर्ड होकर डी में चला गया, मतलब यहां बचेगा सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां भी अनपेयर्ड है, यहां भी अनपेयर्ड। और ये जो रिक्त डी ऑर्बिटल खाली पड़ा था, यहां पे आ गया पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। यानी कि अब जो तत्व है वो प्रथम उत्तेजित अवस्था में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा, तो उसका जवाब हो जाएगा +4। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, मतलब इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा +4। अब क्या होगा? कहानी वैसे ही आगे बढ़ेगी। अभी भी उत्तेजित होने के लिए हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो NS का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो फिर से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा डी के रिक्त ऑर्बिटल में, यानी कि इसको हम कहेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ये जो NS ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये उत्तेजित होकर कहाँ चला गया? रिक्त डी ऑर्बिटल में चला गया। ये NS हो गया, ये NP हो गया, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये डी ऑर्बिटल में पहले से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। अब अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो बड़ी आसानी से बता सकते हो कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था में तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो ऑक्सीकरण अवस्था +6 होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समूह 16 के जो तत्व है वो कौन कौन सा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो +2 +4 और +6। समूह 16 के तत्व +2 +4 +6 धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इतना करना चाहिए। अभी हम देखे हैं ना कि समूह 16 के जो तत्व हैं वो सामान्य रूप से कौन कौन सी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकती हैं? +2 +4 +6। लेकिन ऑक्सीजन जो है +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ध्यान दो, करना चाहिए +2 +4 +6, लेकिन ऑक्सीजन जो है +2 ही प्रदर्शित करता है। +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऑक्सीजन जो है -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ऑक्सीजन -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। जबकि उसी समूह के जो अन्य तत्व हैं वो +2 के अतिरिक्त +4 और +6 भी प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न कई प्रकार से बनेगा। जैसे एक प्रश्न तो ये बनेगा कि ऑक्सीजन जो है केवल -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित क्यों करता है, +4 और +6 से क्यों प्रदर्शित नहीं करता। या उसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, जबकि उसी समूह के अन्य तत्व +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो एक छोटा सा कारण है। अभी आप देखे हो +4 और +6 तभी बन सकता है जब उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल हो। और आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी समूह का जो पहला तत्व होता है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, क्योंकि 2 ही सेल होते हैं, और 2 सेल है मतलब उसमें क्या क्या रहेगा? S और P रहेगा। तो एक छोटा सा कारण यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। ये उसका उत्तर हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो केवल -2 से +2 तक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वो प्रदर्शित नहीं कर सकता। मतलब यहां पर क्या आ गया देखो, +2 +4 +6 +2 +4 +6 +2 +4 +6।
यहाँ भी लिख लो +2 +4 +6। केवल ऑक्सीजन ही ऐसा है जो +4 और +6 से प्रदर्शित नहीं करता, बाकी में तो रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। तो सबको क्या प्रदर्शित करना चाहिए? +4 और +6। लेकिन पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त, कहानी पूरा नहीं हुआ है अभी। ये तो होना चाहिए, बात कर रहे हैं हम कि सारे तत्व क्या प्रदर्शित करने चाहिए? +4 और +6। एक चीज आप पहले भी पढ़े हो, वो है अक्रिय युग्म प्रभाव। अब ये अक्रिय युग्म प्रभाव होता क्या है? अक्रिय युग्म, ऐसा युग्म जो अक्रिय हो, क्रिया में भाग ना ले। मतलब ये जो सामान्य विन्यास होता है NH2NP4, संयोजी कोष के s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन युग्म रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, अक्रिय हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो अक्रिय युग्म प्रभाव है ये बढ़ते आता है, पहले भी पढ़े हैं। और अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ने के कारण ही ये जो +6 बताने की प्रवृत्ति है घटते जाती है। मतलब ये +6 भी प्रदर्शित नहीं करेगा, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रिय युग्म प्रभाव पूछता है एग्जाम में अक्सर। अब हम बात करते हैं समूह का जो प्रथम तत्व है ऑक्सीजन, उस पर थोड़ा से। और ऑक्सीजन -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑक्सीजन क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है? -2, -1, 0, +1, +2। अब यहाँ समझने वाली बात या ध्यान देने वाली बात यह है, -2, -1 और 0 के बारे में तो हमको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है, उसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। यानी कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कोई टेंशन नहीं। मतलब ऑक्सीजन को आप किसी के साथ भी जोड़ दो, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, किसी के साथ आप जोड़ दो, क्योंकि ये प्रबल ऋण विद्युतीय होता है, तो ये क्या करेगा? उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। मतलब -2 और -1 तो बड़ी आसानी से बता सकता है, क्योंकि प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, पढ़े हो। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन जो है विद्युत ऋणता के मामले में दूसरे स्थान पर है, तो इसको किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो -2 और -1 तो ऐसे ही बताएगा। 0 की बात करें तो हम पढ़े हैं कि कोई भी परमाणु जो है तात्विक अवस्था में रहता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होता है, वो 0 होता है। तो 0 के लिए तो O2 हो गया। मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पर थोड़ा से चर्चा करते हैं, +1 और +2 पर। +2 पर स्पेशली चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन जो है +2 कब प्रदर्शित करेगा? कोई भी तत्व तो प्लस कब प्रदर्शित करता है? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी कोई होना चाहिए ना, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, तब तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन तो खुद ही इतना ताकतवर है, खुद ही इतना विद्युत ऋणी है कि वो तुरंत किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हमको ऐसे तत्वों की तलाश करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा पावरफुल हो। और ऐसा तत्व केवल एक ही है। कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। पढ़े हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन जो है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था तभी प्रदर्शित करेगा जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा। और फ्लोरीन जो है अत्यधिक क्रियाशील अधातु है। ऑक्सीजन से ज़्यादा पावर किसका है कहेंगे तो फ्लोरीन का है। फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है फ्लोरीन को छोड़ करके। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है और ये OF2 बनाता है, OF2। तब यहां पर ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है +2, क्योंकि फ्लोरीन का होता है -1। तो -1 क्या हो जाएगा? -2। यानी कि ऑक्सीजन कितना प्रदर्शित कर रहा है? +2। मतलब ऑक्सीजन केवल +2 कब प्रदर्शित करता है? जब वो OF2 बनाता है। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, OF2 लिखें या F2O लिखें, दोनों में से कौन सा सही है और क्यों कहा के? क्योंकि जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, कोई भी तत्व है।
सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पढ़े हो। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो क्या बनना चाहिए? फ्लोरीन का ऑक्साइड बनना चाहिए था, F2O, फ्लोरीन का ऑक्साइड, फ्लोरीन का ऑक्साइड। शांति से समझना, थोड़ा तर्क करते रहना कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली हम पढ़ते क्या है, कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्सीजन को हमेशा हम राइट साइड में लिखते हैं, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो उसको भी हमको कैसे लिखना चाहिए? F2O लिखना चाहिए। लेकिन ये जो है सही नहीं है, मतलब F2O जो है सही नहीं है, क्योंकि रासायनिक सूत्र लिखने का नियम कहता है किसी भी यौगिक को जब हम लिखते हैं तो कम ऋण विद्युतीय तत्व को पहले लिखते हैं और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को बाद में लिखते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हो, पहले हम धन विद्युतीय तत्व को लिखते हैं, उसके बाद ऋण विद्युतीय तत्व को। जैसे यहाँ सोडियम जो है धन विद्युतीय है और ऑक्सीजन जो है ऋण विद्युतीय है। अब यहाँ पर बात करें, दोनों ऋण विद्युतीय हैं, तब पहले हम लिखेंगे कम ऋण विद्युतीय को, उसके बाद हम लिखेंगे अधिक ऋण विद्युतीय को। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें, ClO, तो यहां पर जो बनेगा वो Cl2O बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है विद्युत ऋणता के मामले में क्लोरीन का। तो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो कम है, ऑक्सीजन का अधिक है। तो नियम कहता है कि पहले कम ऋण विद्युतीय को लिखना है, उसके बाद अधिक ऋण विद्युतीय को लिखना है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में चूंकि कम ऋण विद्युतता किसकी होती है? ऑक्सीजन की, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसको हम फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं कहते, बल्कि ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहते हैं। ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है, ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो ये भी अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, कौन सा सूत्र सही है और क्यों है कहेंगे। तो OF2 और F2O में OF2 सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो फ्लोरीन से कम होता है। और नियम के अनुसार रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले कम ऋण विद्युतीय तत्व लिखा जाता है बाईं ओर, और दाईं ओर जो है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को लिखा जाता है। तो ये हो गया समूह 16 यानी कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को टच करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले स्टेप बाय स्टेप वीडियो में, और लगातार हम चर्चा करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों का।